एक ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चली आ रही थी, जिसके अंदर चहल-पहल थी। कुछ खिड़कियों से झाँक रहे थे, कुछ दरवाज़ों पे खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे और ट्रेन के अंदर सामान बेचने वाले अपना सामान बेच रहे थे। कुछ आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ट्रेन भी अपनी जो रफ्तार थी, जिस रफ्तार से चलती है, उसी रफ्तार के साथ चल रही थी। सब कुछ बढ़िया होने के बाद एक स्टेशन आने ही वाला था। उससे पहले एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद कर लो। अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही लोगों में अफरा-तफरी का आलम मच गया और जितनी भी दरवाजे, खिड़की थी, सारी की सारी बंद कर ली गई। ट्रेन के अंदर एकदम खामोशी सी छा जाती है। जो अभी चहल-पहल का माहौल बनाए हुए थे, वो सारे के सारे लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। ईश्वर, भगवान, अल्लाह से प्रे करने लगे अपनी रक्षा के लिए, ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। ट्रेन जो कि अब तक नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी, वो अचानक अपनी स्पीड बढ़ा देती है। स्टेशन को क्रॉस करने के बाद और कुछ दूर पहुंच जाने पर फिर से खिड़की, दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ था कि स्टेशन आने से पहले खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए गए और उसको निकल जाने के बाद फिर से उसमें चहल-पहल होने लगी। आखिर उस स्टेशन पर ऐसा था क्या, जिससे लोग इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि लोगों ने पहले अनाउंसमेंट पर सारी खिड़की, दरवाजे बंद कर दिए। ये सब जानने के लिए आपको आज से 63 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्या हुआ था 63 साल पहले, बताएंगे इस कहानी में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सन स्टार हाजिर हूँ फिर से नई स्टोरी में। पश्चिम बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है वैगुन कोडोर। वैगुन कोडोर के लोग यातायात के लिए ज्यादा परेशान थे। उनको या तो सफर अपने वाहन से करना पड़ता था या फिर बस वगैरह से जाना पड़ता था, लेकिन उनको बस भी दूर से जाकर पकड़नी पड़ती थी, गांव के आसपास नहीं थी। इसलिए लोग ज्यादा परेशान थे यातायात से। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और अपने गांव के पास एक स्टेशन बनाने के लिए कहा गया। जब वहां की गवर्नमेंट को वहां के लोगों की तकलीफ पता चली, जब उनके बीच में प्रस्ताव रखा गया, तो सरकार वहां पर स्टेशन बनाने के लिए राजी हो जाती है और एक स्टेशन निर्माण करने का निर्णय ले लेती है। ज्यादा बड़ा स्टेशन तो नहीं बनाते, लेकिन एक छोटा सा स्टेशन वहां पर बना दिया जाता है, जिसका नाम होता है वैगुन कोडोर। लेकिन इसको 1967 में बंद कर दिया गया। वजह, एक लड़की, वो भी मरी हुई। अब आपके जहन में एक सवाल गुजरा होगा, एक मरी हुई लड़की एक स्टेशन को कैसे बंद करवा सकती है? 1960 में इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होता है। रेलवे स्टेशन पर रेल आती है, रुकती है, सवारियों को लेकर चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो एक रोज यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है और स्टेशन मास्टर वहां पर काम कर रहा होता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, तो वहां पर सफाई कर्मी, अदर कर्मचारी उस स्टेशन मास्टर से बोलते हैं, साहब जल्दी घर चलिए वरना अनर्थ हो जाएगा। स्टेशन मास्टर बोलता है, ऐसा क्या अनर्थ हो जाएगा? मेरे देर से जाने से क्या अनर्थ हो जाएगा? तो बोलता है, सर यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता है। वजह जानना चाहता है, तो कहता है, सर यहाँ पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन स्टेशन मास्टर इन बातों पर बिलीव नहीं करता था, इसलिए वो नहीं गया। सारे लोग जो पहले से डरे हुए थे वो चले जाते हैं और स्टेशन मास्टर जो उसका काम था वो करने लग जाता है। करने के बाद थोड़ी देर में वो भी निकल जाता है। 2-3 दिन फिर बीते होंगे, फिर से उसके सामने यही वाक्य दोहराए गए। स्टेशन मास्टर के मन में आया, आखिर मैं आज रुक के देखता हूँ, आखिर यहाँ पर होता क्या है, लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं, क्यों लोग यहाँ पर आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं। स्टेशन मास्टर वहां पर रुक जाता है। तो रात के समय स्टेशन मास्टर देखता है, रात के लगभग 10-11 बजे की एक ट्रेन निकल कर गुजर रही होती है। स्टेशन मास्टर वहां पे खड़ा हुआ ट्रेन को देख रहा होता है। ट्रेन मास्टर देखता है कि पटरियों के बीच में सफेद कपड़ों में एक लड़की चल रही है और पीछे ट्रेन आ रही है। स्टेशन मास्टर उस लड़की को आवाज लगाता है और वहां से हटने के लिए बोलता है,
कि यहाँ से हट जाइए, पीछे ट्रेन आ रही है। बट वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है, उसकी बातों को अनसुना कर देती है और वो पटरी के बीचों बीच चली जाती है। ट्रेन आती है तो लड़की साइड में हो जाती है और स्टेशन मास्टर ये देखता है कि वो लड़की जो है ट्रेन के बराबर भाग रही होती है, जबकि ट्रेन अच्छी स्पीड के साथ उस स्टेशन को क्रॉस कर रही होती है। लड़की उस ट्रेन के बराबर भागती है। फिर वो स्टेशन मास्टर देखता है कि लड़की भागते भागते ट्रेन के ऊपर होकर भाग रही होती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और इतना डर जाता है कि उसको बुखार तक आ जाता है। अगली सुबह लोग आते हैं लेकिन स्टेशन मास्टर नहीं आता है। पता करते हैं क्या हुआ, तो वहां के लोगों को सूचना मिलती है कि स्टेशन मास्टर की तबीयत खराब हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि स्टेशन मास्टर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। और शाम तक ये पता चलता है उस स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। पहले स्टेशन मास्टर के खत्म होने के बाद वहां पर दूसरा स्टेशन मास्टर नियुक्त किया जाता है। जब दूसरा स्टेशन मास्टर नियुक्त होता है तो वो अपनी विद फैमिली के साथ वहां आता है। फैमिली के साथ वो वहीं के क्वार्टरों में रहने लगता है। दूसरे स्टेशन मास्टर के साथ भी यही सब होता है। कभी तो वो लड़की को ट्रेन के आगे आगे भागता हुआ पाता है, कभी ट्रेन के बराबर में भागता हुआ पाता है, कभी किसी पेड़ पर अचानक से कूद जाती है। उसके साथ भी यही सब हुआ और उसे भी वो लड़की दिखाई देती थी। दूसरा स्टेशन मास्टर भी डर जाता है, घबरा जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी फैमिली की भी अचानक से डेथ हो जाती है। जब वैगन कोडोर स्टेशन पर दो दो स्टेशन मास्टरों की मौत हो जाती है तो रेलवे में हड़कंप मच जाता है। लोगों के द्वारा बताई हुई बातें सच होती हुई नजर आती हैं। अब लोग उस स्टेशन से इतने घबराने लगे कि इनमें भी जाने से डरने लगे, कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। अब वहां पर कोई भी नया स्टेशन मास्टर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबने ये सुन लिया था कि वहां पर दो दो स्टेशन मास्टरों की मौत हो चुकी है और वजह एक लड़की की आत्मा है जो कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर चुकी है। जब लोग उस स्टेशन पर आने जाने से डरने लगे तो भारत सरकार ने एक फैसला लिया और 1967 में उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब जब भी ट्रेन उस स्टेशन से निकलती तो लोग दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद कर लेते और अपने अपने गॉड, अपने अपने भगवान, अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करते, अपनी अपनी जान की बख्शिश मांगते, अपने घर सही सलामत पहुंचने की दुआएं करते। स्टेशन को बंद करने के बाद वहां पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भेजा जाता है। वो वहां पर नेगेटिविटी कोई भी सिग्नल नहीं पाता है। ऐसा नहीं था कि वहां पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गया हो, वहां पर कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए, बहुत सारे गए, लेकिन किसी ने भी वहां पर नेगेटिव एनर्जी को नहीं पाया। विदेशों से भी लोग बुलाए गए, उनके द्वारा भी चेक कराया गया, ऐसा कुछ वहां पर नहीं पाया गया। जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वहां पर उन्होंने रात गुजारी, ट्रेन आई, उन्होंने देखा तो वहां पर उनको कुछ भी नजर नहीं आया। जब उनको लगा सब कुछ नॉर्मल है तब उन्होंने सरकार को अपने स्टेटमेंट में लिख के दे दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ा जाए। ना हमको कोई आत्मा दिखाई दी है और ना ही अभी तक हमें यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट पाया है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया हो गया होता है, तब सन 2009 में रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उस स्टेशन को खोलने का फैसला लिया और सन 2009 यानी 42 साल बाद उस स्टेशन को दोबारा से ओपन कर दिया गया। सन 2009 के बाद उस स्टेशन से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या कोई आत्मा की खबर अभी तक नहीं आई है और ना ही वहां पर यह सिद्ध हो पाया कि आत्मा थी नहीं थी। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वैसे तो लोग भूत प्रेतों पर कम विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं। अधिकतर वो लोग विश्वास करते हैं जिनके साथ ऐसी घटना हो चुकी होती है या उनके परिवार में किसी के साथ ऐसी घटना हो गई है या किसी अपने के साथ अनहोनी हो गई है, तो वो लोग बिलीव कर लेते हैं। जिनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, जिनके परिवार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और वो लोग कभी बिलीव नहीं करेंगे। सो उस स्टेशन पर क्या था क्या नहीं था आज भी एक रहस्य है।
क्या सच में दोनों स्टेशन मास्टरों को आत्मा ने मारा था? लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहां पर कोई भी आत्मा ना होने का दावा किया है। ना आत्मा, नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कह रहे हैं वहां कुछ नहीं था, तो फिर सवाल ये बन के तैयार होता है कि फिर वो दोनों स्टेशन मास्टर कैसे मरे? वो लोग जो कह रहे हैं हमने खुद आत्मा को देखा है, हमने एक लड़की को ट्रेन के पीछे पीछे भागते देखा है, ट्रेन के बराबर में भागते देखा है, कभी ट्रेन के आगे आगे भागते देखा है, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? क्या कहानी थी? क्या वजह थी? क्या सच में आत्मा थी? ये तो एक रहस्य है और आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। सो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।